तीन बड़े कष्ट में हैं, गैया, मैया और भैया। देखो ईमानदारी बतज्जो, आज के आदमी को मोह भैया से खत्म होगा। यही लुकान बकान में पूरे गांव की अटारी बन जाए तो मोरा कोई दिक्कत नहीं है। कोनो बड़ो आदमी हो जाए तो मोरा कोई टेंशन नहीं, कहा हम कह रहे जावार। पर कहूँ अगर सगे बड़े भैया की दो ईंटें ऊपर फेंक गई, कहूँ जेठानी की दो ईंटें ऊपर हो गई छत की, तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। कहूँ देवरानी को छत ऊपर होगा तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई। आदमी अकेले घर को बढ़ तो नहीं देख पा रहा, दूसरे के कंधा में हाथ डाले, मित्र बनाए फिर रहे सगो। अरे कहने लगे जी हमें भैया से बड़े हैं, तो मैं कहा भैया से बड़े होंगे, तुम सगे के तो भाई नहीं, तुम इनके हो जाओ। बताओ, आदमी सिर्फ भैया को बड़ तो नहीं देख पा रहा। जबकि एक बात ध्यान रखियो, नीम करई जिन जानियो जाकी गेरी छाए, वो भैया बेरी ने जानियो जो बसे दाहिनी बाएं। भैया भैया होते जे औलाद के पीछे तुम अपने भैया से गद्दारी कर रहे हो। औलाद के पीछे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जिस औलाद के पीछे अपने भाई से गद्दारी कर रहे हो, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारा संग देवे चाहे नहीं देवे, पर तुम्हारा भैया तुम्हारा संग दे है जा गारंटी कहाई। इसे औलाद के पीछे कहूँ भैया से बेर न करियो। सब मिल जाए जीवन में, पर भैया नहीं मिल सके। मिले ही न जगत सहोदर भ्राता, दुनिया में सब मिलेंगे पर भाई न मिले। भैया अगर रूठ जाए तो जान लियो कि एक हाथ में लखवा लग गो, और जोन हाथ में लखवा लग जाए वो हाथ को काम को नहीं हो। तुम्हारे उद नहीं टूट गए, कहा जो ना तुम्हारा भैया तुमसे अलग होगा, आदो धड़ तुम्हारा सुन्न होगा कहा। भगवान से प्रार्थना करियो मिला वाले सरकार से कि दादा अब 2 रोटी दे रहे हो, एक कम कर लियो। अगर 2 रोटी कमा रहे हो तो कहियो बब्बा एक और कम कर दियो, पर वह 1 रोटी हमें अपने भैया के संगे बैठे के खावे को आशीर्वाद दे दियो, तो वह 1 रोटी भी मीठी लग है। और न 56 प्रकार के भोजन तुम्हारे घरे धरी रे में भी फीके लगे। भाई है तो सब है, भैया नहीं है तो कुछ नहीं है। 3 से आदमी को मोह खत्म होगा, गैया से, मैया से और भैया से। नारद जी का कहीं मन न लगा तो वृंदावन गए। वृंदावन में पहुंचे, बांके बिहारी का दर्शन किया, और बांके बिहारी का दर्शन करके लौट रहे थे तो पीछे से आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिंत्यायाम पिनाशयो। नारद जी ने कहा माता कौन हो तुम? कहा मैं भक्ति हूं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि माता तुम भगवान को इतनी प्यारी हो कि जेके घर में तुम चली जात हो, भगवान वो घर की नेम प्लेट नहीं देखत। जेके घर में भक्ति है भगवान को के घरे जाने ही है। और एक बात और ध्यान से सुनियो, भगवान के घरे तुम्हारे कर्मों को हिसाब हुज्जे, तुम्हारी जात को हिसाब न हुए कि तुम कौन जात के आओ। बहुत ऊंची जात के भाई उठाड़े मुर्गा पटाए, कलारी पे बोतल नहीं बच रही, कहीं भी बहुत बड़े परिवार से हैं, काय के परिवार से राक्षस आए। फिर तो वो संत रैदास बहुत अच्छा है जिसके कठौते में गंगा प्रकट हो गई। भली छोटी जाति में था पर गंगा तो प्रकट करके बता दई। और तुम बहुत बड़ी जात में भाई उठाड़े मुर्गा पटाए हैं, क्या होगा बताओ? नारद जी ने कहा मां ये कौन है? बोले ज्ञान और वैराग। बोले ये तो अचेत अवस्था में है। बोले वृंदावन में ज्ञान वैराग कछु को ग्राहक नहीं मिल रहा। नारद जी ने विचार करो कि भक्ति तो है पर ज्ञान भी बहुत चाहिए। और ज्ञान कैसो? जो वक्त पे तुम्हारे काम आवे। मौका पे अगर तुम्हारा दिमाग चल जाए तो वो ज्ञान आए। महाराज एक आदमी बिलज्जा पोसे तो और एक कुत्ता पोसे तो एक दिन उन्हें उठ के आधा कराते बिलज्जा में दे और दे, कुत्ता उतर बैठो तो अब वो डांट रहा हो तो
कि ने सुख से दिन भर सोन देवे और रात में पूरी रात मियाऊ 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 मियाऊ। इतनी मार मारी रे बेलज्जा का बताएं। अब तो बेलज्जा करता ही मियाऊ मियाऊ। कुत्ता ने सोची यार एक बोले भी पे हुआ घले। सो दूसरे दिन आओ के सेठ के घर में पड़ी भाड़िया ये वो कुत्ता चुपचाप भी थोड़ा। सवेरे मालक ने कुत्ता में दे औरत कि तुम्हें भोंक बे पोस है। और ये कुत्ता ने सोची बता रहे हो बोले भी पे कुटे और हमने बोले सो कुटे। अब कहाँ बोलने कहाँ नहीं बोलने, एक विवेक की बात है कि नहीं है, ज्ञान की बात है कि नहीं है। तो जीवन में ज्ञान होना चाहिए कि हमें कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। उसके साथ त्याग भाव चाहिए, बैराग। अकेले ज्ञान से कछु नहीं होने। ज्ञान तो तुमने पूरे या बैठे लाल वो जब करते जितने बैठे। अब दंडू बंदे से घर लगाई गया। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। वो जैसे ही लेना उठे आदमी जोर से बोलन लगा जैसे जगन्नाथ स्वामी बेराने हो उनके कान ने फूट गए हुए। कैसे कर तुम्हारा जी फिर कई सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। अच्छो पैसा दे दे अब बीमार हम हुए जय जगदीश। सुख संपत्ति घरे आवे कष्ट मिटे तन का। ओ मेरा है प्रभु मेरा ओ पड़ोसी का भी मेरा। हे जगन्नाथ भगवान बगल वाले को बीमारी दे दियो फिर वो पैसा न रहे हमारे मंगावे है सो हम दे दें फिर वो चुकाने पे सोमो की जमीन लिखवा ले। ये में लगी है पूरी दुनिया, नहीं लगी। अच्छा एक लेन तो महाराज जी इतनी बेईमानी से गाते हर आदमी बोलो शुद्ध बेईमानी से। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकुम बब्बा कह दे में कि कल यार 1 किलो मुगद ले जो शनिवार है जब सब कछु हमारी रोआए। अब भाई तुम कह रहे थे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अकुम बब्बा कह दे 1 किलो मुगद ले जुआर के हो जी कान पकड़ी कला है इनमें। न तेरा तुझको अर्पण क्या लाग। ये से हो रही भक्ति अकेले बातों के सपोला है मैं तो सब सांप आधरे करें रे ज्ञान के मामले में तो नहीं। बस उतरे भन्न जीवन में वो ज्ञान। नारद जी ने कहा चिंता मत करो हम इनको ठीक करेंगे। नारद जी पहुंचे बद्री का आश्रम। चारों भाइयों ने देखा अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि। सुनाओ नारद कैसे आए। बोले भैया वृंदावन में ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं वे ठीक कैसे हुए हैं। बोले भागवत की कथा सुना दे। बोले भागवत की कथा कब भाव चाहिए तो जो ज्यादा मुहूर्त के पीछे फिरत है भागवत के मुहूर्त देख ले। सदा सेव्या श्रीमद भागवती कथा। चारई भैया कह रहे कोनो भी दिना से और कोनो भी समय में बैठ जाओ भागवत की कथा गावे। जौन समय भागवत की जय बोली कोई समय सब नक्षत्र ठीक हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सबई भये अनुकूल। नारद जी बोले तो एक काम करो तुम ने सुना दे। बोले हम सुना दे। बोले कहाँ। बोले हरिद्वार में हो। हरिद्वार में कथा बैठी ज्ञान वैराग्य भक्ति बैठे हैं। नारद जी आगे बैठे जजमान बने। जैसे ही कथा होने लगी नारद जी उठ के ठाड़े हो गए। बोले जा बताओ जिने कायेन वाचा मनसापि जिन्हें जीवन में को से 2 मीठे शब्द ने बोले हुए जिन्हें को अच्छो ने सोचो हुए और जिन्हें को एक लोटा भर के पानी ने दाओ हुए। वो आदमी अगर आखिरी में भागवत की कथा सुन लेवे तो उद्धार हो जाए। काशा अपने तो नहीं हम हेरे भज्जा घर के दरवाजे को आवे
उस भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे। मनो तुम कहो कि भज्जा भोजन कर ले, ने पूछ पाओ तो पानी की पूछ ले, ने पूछ पाओ तो बैठवे की कह दे कि बैठ भज्जा। ये तो न कर पाओ तो दो मीठे शब्द बोल लिया और राम राम भज्जा राम राम। इतो ने कर पाओ तो खुद देख के तन्ना मुस्कुरा देने चेकी ओठ की मुस्कुराहट मार दे। वो इतना अच्छा लगे कि यार उनके घर गए, उनको चेहरा खिलगाओ। घर के दरवाजे को आए, भोजन की पूछो, ने पूछो तो पानी की, ने पूछ पाओ तो बैठवे की, ने पूछ पाओ तो दो मीठे शब्द बोल दे, ने बोल पाओ तो नेचे के आंट की मुस्कुराहट दे और कहूं इतो ने कर पाओ। अच्छी लाइलोन की ढूंढियो रस्सी, अच्छी कोनों से गांठ लगवत जो खुले ने। रात के 12 बजे बकान में जो सबसे ऊंचो पेड़ो होए चढ़ जज्जो, बर रस्सी बांध के ऊपर की डगरिया में वो कूद के मार जज्जो। अरे का भगवान से जो अगले जन्म में पड़ा बना दे। जब तो नहीं कर पा रहा है तो काय खोजी रहा है, जा बताओ। अगर इतनी मानवता नहीं है तो मर जा, काय कोई पृथ्वी पे जबरन की रोटी तोड़ रहा है। इतनी व्यवहारिकता तो आदमी भाव चाहिए। चारे ही भैया बोले सुनो नारद, आदमी पाप करत करत मर गओ होए, और अगर ओके नाव से भी भागवत हो जाए तो उद्धार हो जाए। नारद जी बोले ज्यादा ही लंबी हो गई, हम कह रहे थे आखिरी में तुम कह रहे मारे भी की बात। एक कछु प्रमाण है? बोले एक प्रमाण है। बोले का? आत्मा देवे पुरे तस्मिन, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था, पत्नी का नाम था धुंधली। अच्छा एक बात और है, पति अच्छो होए और कहूं पत्नी खराब होए, अब पत्नी अच्छी होए और कहूं पति खराब होए, तो उन दो ही की स्थिति ऐसी कहाई कि गाड़ी में एक तरफ ने दे ऊंट और एक तरफ ने दे बेलवा। कहां जे है वह गाड़ी बताओ। मलुकदास जी कह रहे हैं जा बात कि वैष्णव संत अवैष्णव नारी और ऊंट बैल की बनी सवारी। पति पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए जब गृहस्थी की गाड़ी बहुत अच्छे से चलती है। पति पत्नी बहुचर्य कैसे? एक चंद्रमुखी एक सूर्यमुखी। हाँ मतलब अगर पति कबू सूर्य जैसो गुस्सेल हो जाए तो पत्नी चंद्रमा घाई ठंडी पड़ जाए बात संभाल लेवे। कबू कहूं पत्नी सूर्यमुखी बन जाए तो पति दो बातें सुन लेवे, शीतल हो जाए। तो आजकल को नहीं सुन रहा, वे कह रहे तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चलो दो जने फांसी लगा लिए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी। केल केल मिठी नहीं है। पति पत्नी खोए सो रहो चज्जे कि पति गुस्सा में हो तो पत्नी बात संभाल लाए, और पत्नी गुस्सा में हो तो पति बात संभाल लाए। एक पति पत्नी लड़ पड़ी, भयंकर भयंकर ही लड़ी, बातें चीतें हो गई। पत्नी ने सोच पति बोलो कि यार आज तो कछु ज्यादा कह दी जा, तो नाराज हो गई। अभी को मना है कैसे? सो पत्नी गई भीतर, अलवारी खोली, अपने कपड़ा सूटकेस में जमान लगी। अब इन्हें सोची यार अब हम ठंडे पड़ जाए। सो जो गाओ सो बगल में खुद की अलवारी खोल के अपने कपड़ा निकालने लगो। पत्नी बोली तुम क्या कर रहे? पति बोलो तुम क्या कर रहे? पत्नी बोली हम मायके जा रहे। पति बोलो हम ससुराले जा रहे। मोनी मोड़ा भी कह रहा है 2-3 दिन आशा के पापा चलो मामा के घूमे अज्जी। घरवारी वहां से आओ, कहने लगी बस यही अदा तो तुम्हारी मेरी जान ले लेती है। लड़ाई मिट गई, लड़ाई मिट गई कि नहीं मिट गई? तो एक सूर्य और एक चंद्रमा, अपने आप गृहस्थी की गाड़ी ठीक ठाक चलेगी। पर धुंधली बड़ी क्लिष्ट महिला थी। आत्मदेव जी ने सोची कि अब जो भगवान को करने वो हुई है। गाड़ी चल रही थी, इनके यहां कोई संतान नहीं थी। एक दिन एक वेश्या निकली, कहा पंडित जी हमें जल पिलाओ। जल पिलाया,
लोटा लेके आए। वेश्या बोली तुम ब्राह्मण हो? बोले हाँ। बोले तुम्हारे आंगन में तुलसी नहीं है? बोले काय? बोले जे के घर 3 चीजें न हो, घर में लोग घर के धर दीजो। घर तुम्हारे 3 चीजें न हो तो पेट्रोल डाल के आगे लगा दियो, घर में न रहो। फिर